गुटखा नेता संजय सिंह, गुटखा नेता इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुंह में आधा किलो गुटखा इसके मुंह में हमेशा रहेगा। केजरीवाल है, क्यों नहीं किसी दलित को सांसद बनाया? तो आपने क्यों बोला कि इंसान हो इंसान से? आपको तो कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए केजरीवाल को कि तुम्हें दलित वर्ड कैसे लगा दिया। तो आप तो अब राष्ट्रपति को भी बोलते हो कि ये दलित है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ब्राह्मण है, ये पारसी है, ये ईसाई है। केजरीवाल उसको दिखता नहीं है कि मेरे नेता जातिवाद कार्ड खेल रहे हैं। ये संतोष कोहली जो एक इसके आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है, अब चलिए दलित बोल रहा है ना, वो तो क्या नाम है शेड्यूल कास्ट से आती हैं। उनका सब क्या नाम है, उनका मर्डर हुआ, जांच हुआ, इसका जांच तुमने क्यों नहीं कराया? सुल्तानपुर के टॉकीज पे बेचने वाला टिकट, चर्सी गंजेड़ी, कोई तर्क नहीं है कोई चीज़ का। कभी राष्ट्रपति को बोलता है दलित, कभी क्या नाम है केशव प्रसाद मौर्य जी को दलित बोलता है। कि तूने अन्ना को क्यों नहीं बुलाया? गुटखा नेता, हर मामले में अन्ना को क्यों नहीं बुलाया? तुम लोग अन्ना का चाट के आज यहाँ साम्राज्य में पैसा खा रहे हो दिल्ली सरकार में। राम मंदिर ट्रस्ट ने जिनको इनवाइट किया था वो देश के प्रधानमंत्री विकास पुरुष को इनवाइट किया था, जिसने माफिया अपराधी विकास दुबे के भी में लगा कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। ये निम्न स्तर के नाली के कीड़े वाले, सड़क छाप, गली में तिलंगी लगाने वाले नेता हैं। इस गंजेड़ी को उठाए दिल्ली पुलिस और दे लठ। हम पैगंबर साहब को मानने वाले हैं, भगवान श्री राम को भी मानने वाले हैं। हम आग लगाने वाले नहीं हैं। बंदर के हाथ में बंदूक मिल जाए तो शहर खत्म कर दे, एक कहावत है। और यही हाल हुआ है दिल्ली में। केजरीवाल, इस दोनों का तस्वीर लगा हुआ था सब जगह, पूरा मैगजीन पे, मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे। हमने कर दिया कमाल, हमने कर दिया कमाल, हमने कर दिया कमाल। उस IAS ऑफिसर कहाँ चला गया? ये पाखंडी ड्रामेबाज, इसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। कोरोना काल में लाशों का पहाड़ बनाने वाला था दिल्ली को। वो तो माननीय हमारे अमित शाह जी ने अगर ध्यान नहीं देते तो लाशों का पहाड़ बन जाता। केजरीवाल अपने ऑफिस में जाता है, चिंगारी ऐप खोलता है, अब वीडियो बना के मस्त। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे राम मंदिर पर उस विवादित बयान की जो संजय सिंह ने बोला है और उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल किए गए संजय सिंह झूठा है के नाम से। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लिए जी कहते हैं कि एक दलित होने के कारण उनको राम मंदिर भूमि पूजन के लिए नहीं बुलाया गया। आज इस विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ वेश तिवारी भैया जी, कैसे देखते हैं कि भूमि पूजन के लिए नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और वहाँ पर इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि दलित को नहीं बुलाया गया, जबकि केशव प्रसाद मौर्य वहाँ पर हाथ जोड़ते हुए संतों का अभिवादन करते हुए नजर आए हैं। मैं राम मंदिर पे अभी थोड़ी देर के बाद मैं चलूँगा। पहले बात बता दूँ कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम वेद प्रकाश तिवारी है, जिसके आप लोग तिवारी भैया बोलते हैं। ब्राह्मण हूँ मैं। और देश के जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो कहीं ना कहीं OBC एक आते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए वो हमारे, मैंने अगर मैं उनके घर पे जाऊँ तो मेरे लिए, मैं उनके लिए पूजनीय हूँ कि ब्राह्मण पंडित जी आए। उसके बाद भी मैं लगातार प्रधानमंत्री मोदी करता रहता हूँ। तो क्या मतलब? मैं तो नहीं करूँगा। एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। जातिवाद के कार्ड खेलता हूँ कि मैं क्या नाम है मोदी जी का नाम नहीं लूँगा। मैं मोदी नहीं कहूँगा। मोदी ने क्या नाम है, BJP ने ब्राह्मण PM नहीं दिया, ऐसे कैसे? विकास की बात होनी चाहिए। दलित, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि केशव प्रसाद मौर्य जी जो फूलपुर से आते हैं कि वो दलित भी हैं। मजाक नहीं, रियल में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं योगी जी के बारे में जानता हूँ, पांडे क्या नाम है, पांडे जी की जो उनके दो डिप्टी CM हैं, दिनेश शर्मा जी, और ये मुझे ये पता नहीं था रियल में। लेकिन जब गुटखा नेता संजय सिंह, गुटखा नेता इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुंह में आधा किलो गुटखा इसके मुंह में हमेशा रहेगा। मैंने आधा किलो गुटखा इसके मुंह में मिलेगा ही। इसको मैं बोलता हूँ गुटखा नेता। सुल्तानपुर का टॉकीज में पहले ये टिकट बेचता था, फिर उसके बाद इसको लाल किया दरोगा ने, उसके बाद फिर आया है अपना। मैं पूछ रहा हूँ, अगर दलित का इतना ही अगर प्रेमी है तो जो केजरीवाल है क्यों नहीं किसी दलित को सांसद बनाया? किसी दलित को सांसद बनाया था,
क्यों नहीं किसी दलित से सिग्नेचर ब्रिज किसी दलित विधायक से सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन कराया? मैं पूछता हूं किसी मुसलमान को तुमने क्यों नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया? तुम तो मुसलमान हितैषी पार्टी माना जाता है, तुमने क्यों नहीं बनाया? अरविंद केजरीवाल किसी बनिए कास्ट से जो आते हैं समाज से, उनको और क्या नाम है अपने ठाकुर समाज से 2 आदमी को सांसद में किसी मुसलमान को क्यों नहीं बनाया? देखिए, मैं जातिवाद का कार्ड नहीं खेल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं कि ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, बनिया, राजपूत, ये वो सब बोलने की क्या ज़रूरत है इस मामले को लेकर? सवाल तो हम ही पूछ सकते हैं आपसे। हम ये पूछते हैं कि डिप्टी सीएम आप किसी ने मुसलमान को क्यों नहीं बनाया? जब आपसे पूछा गया था, मीडिया ने पूछा था कि केजरीवाल, इस गुटखा नेता का जो मेन नेता है केजरीवाल, इनसे पूछा गया कि आप कौन से जाति से आते हैं? मेरी जाति तो नहीं है जी, जाति तो नहीं है, मैं पहले भारतीय हूँ जी। 66 इंच का जीभ निकाल के रामलीला मैदान पे बोला था कि क्या नाम है, वो गाना गाया था, इंसान है इंसान हो ये भाईचारा, बने हम देश हमारा। तो आपने क्यों बोला कि इंसान हो इंसान से? आपको तो कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए केजरीवाल को कि तुमने दलित वर्ड कैसे लगा दिया? तुमने खुलेआम किसको, कौन दलित है, कौन ब्राह्मण, कौन राजपूत, कौन बनिया, ऐसा क्यों क्वेश्चन कर रहे हो तुम? ये सवाल, मैं तो राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति जी जानता हूँ, रामनाथ कोविंद जानता हूँ, तो आप तो अब राष्ट्रपति को भी बोलते हो कि ये दलित है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ब्राह्मण है, ये पारसी है, ये ईसाई है। तो आप ये क्यों नहीं बोलते हो कि देश को सबसे पहले सर्वोच्च पद पे हमने अभी कैग जो ऑडिटर मिस्टर मुर्मू बने हैं, वो एक आदिवासी आते हैं, तो वो भी तो बोलो कि किसी आदिवासी जाति को हमने इतना बड़ा सम्मान दिया। कौन सी दलित विरोधी है बीजेपी? दलित विरोधी नहीं है जनाब, जिस तरह से थोपा जा रहा है। देखिए, गुटखा नेता संजय सिंह के पास कोई काम नहीं है, इसको मिल गया है पोजीशन संसद का। आइए, हरकतें ऐसी कर रहा है कि पचा नहीं पा रहा है। कभी किसी को बोलता है दलित, कभी किसी को ब्राह्मण, कभी कि ये, कभी वो, कभी ये। इसके जो सरगना है केजरीवाल, उसको दिखता नहीं है कि मेरे नेता जातिवाद कार्ड खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री के बाद, एक मिनट, ये संतोष कोहली जो एक इसके आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है, अब चलिए दलित बोल रहा है ना, वो तो क्या नाम है शेड्यूल कास्ट से आती हैं, उनका सब क्या नाम है, उनका मर्डर हुआ, जांच हुआ, इसका जांच तुमने क्यों नहीं कराया? नहीं कराया क्योंकि तुम्हारा सारा भेद जानते थे, उनके साथ गलत हुआ था, तुमने क्यों नहीं कराया? मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमने क्या नाम है किसी बड़े पोजीशन पे किसी दलित को क्यों नहीं बैठाया, किसी शेड्यूल कास्ट को क्यों नहीं बैठाया? सवालों कितनी हो सकती हैं जिसका कोई अंत नहीं है। हमने कभी नहीं देखा, ना बीजेपी ने कभी चश्मे से देखा दलित को कि दलित ये ब्राह्मण, ये राजपूत, ब्राह्मण राजपूत, क्या नाम है चमार, ये कुछ वर्ड नहीं है सर। ये सब बांटवाड़ा खेल निकल, इसके पास कोई काम नहीं है, सरकार के पास काम नहीं है, लंदन सरकार के पास, तो यही कार्ड खेलेगी। इस गुटखा नेता को, इस चर्सी नेता को ये पता नहीं है। कामेश्वर चौपाल जी जो राम मंदिर ट्रस्ट में है मेंबर, वो आते हैं शेड्यूल कास्ट बैकग्राउंड से, क्या वो आदमी नहीं थे वहाँ पे? चलो मान लो हमने नहीं बुलाया, तस्वीर तो आपके पास है कि हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी गए थे, चलो हमने मान लो नहीं बुलाया, तो इसे विरोधी कहाँ से हो गए बाबा? क्या पता राम मंदिर के आसपास में जो काम करने वाले लोग होंगे उसमें कुछ शेड्यूल कास्ट होंगे। क्या कोई आपने ऐसा वीडियो देखा जिसमें वहाँ की प्रशासन, अयोध्या के प्रशासन ने बोला कि हाँ चलो एक काम करो, दलित यहाँ पे खड़े हो जाओ, ये ब्राह्मण खड़े हो जाओ, राजपूत, कोई इसमें सिर्फ राजपूत ब्राह्मण जाएगा, कोई इसमें दलित नहीं जाएगा? क्या आपने कोई वीडियो देखा अयोध्या से आते हुए? नहीं आया। माने इतना बड़ा रिसर्च कि केशव प्रसाद मौर्य दलित हैं, इतना बड़ा रिसर्च, मैं कैसे मान लूं कि तू ठाकुर है, तू पाकिस्तानी है? मैं बोल रहा हूं,
तू पाकिस्तानी है, तू आतंकवादी है। संजय सिंह, मैं बोल रहा हूं, रिसर्च कुछ भी बोल दो, कुछ भी सुनाओ जनता को। सुल्तानपुर के टॉकीज पे बेचने वाला टिकट, चर्ची गंजेड़ी, कोई तर्क नहीं है कोई चीज़ का। कभी राष्ट्रपति को बोलता है दलित, कभी क्या नाम है केशव प्रसाद मौर्य जी को दलित बोलता है। क्यों आप दलित बोलेंगे किसी को? क्यों बनिया किसी को बोलेंगे आप? क्यों ब्राह्मण बोलेंगे किसी को आप? जाति से मत देखिए, आप चश्मा उतार दीजिए और एक ही चश्मे से देखिए, एक धर्म, भारत। हाँ, जो कॉलम में होता है ब्राह्मण राजपूत वो सब करो, खुलेआम तो मत बोलो ये सब चीज़ें। अब भाजपा कभी विरोधी नहीं है दलित को, ये मैं बता दूं आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि वो केशव प्रसाद मौर्य पर ही नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जाते तो हैं पर राष्ट्रपति को साथ में भी ले जाते, वो भी तो दलित हैं। अरे मैंने क्या बोला अभी? राष्ट्रपति को भी बोल दिया इसने। उम्र एक दिखा गया था, जो हमारे उम्र का एक कैटेगरी था कि इस उम्र के लोगों को थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे। और हमारे ऑनरेबल राष्ट्रपति साहब जो हैं वो 74 साल के हैं, 74 ईयर्स के, तो थोड़ा सा उम्र एक बार देखा गया था। और साथ में जरूरी नहीं है कि जो नहीं आया उसका मतलब वो प्रेम नहीं है, अगाध प्रेम नहीं है, जरूरी नहीं है। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि तूने अन्ना को क्यों नहीं बुलाया, गुटका नेता? हर मामले में अन्ना को क्यों नहीं बुलाया? तुम लोग अन्ना का चाट के आज यहाँ साम्राज्य में पैसा खा रहे हो दिल्ली सरकार में, और तुम्हारा नेता ये सरगना चीफ मोस्ट वांटेड लंदन का सीएम, ये अन्ना जी को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। मैं ये पूछता हूँ बार बार, तुमने अन्ना को क्यों नहीं बोला? अन्ना को सम्मान क्यों नहीं दिया? जरूरत नहीं है कि जो राम मंदिर में नहीं गया वो विरोधी है। अडवाणी जी नहीं गए, हमारे उम्र देखा गया ना, मुरली मनोहर जोशी साहब नहीं गए, बहुत लोग नहीं गया, राजनाथ सिंह जी नहीं गए, बहुत लोग नहीं गया जनाब। एक फंक्शन था। अच्छा, एक सवाल तो यहाँ पर ये भी खड़ा होता है, ये सवाल इस चर्ची को, इस गंजेड़ी गुटका नेता संजय सिंह को समझना चाहिए कि एक तो ये बीजेपी का फंक्शन नहीं था, ये राम मंदिर का फंक्शन है, राम मंदिर का फंक्शन था, ये राम मंदिर ट्रस्ट का। उसने ही दे इनवाइटेड टू रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को किया था, इनवाइट किया था, लेकिन उसमें चश्मे से नहीं देखा था। तो फिर ओबीसी को क्यों इनवाइट किया? चलो ठीक है, मान लो दलित को नहीं किया, दलित प्रधानमंत्री चलो ठीक है नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, तो ओबीसी को क्यों किया? राम मंदिर ट्रस्ट ने जिनको इनवाइट किया था वो देश के प्रधानमंत्री विकास पुरुष को इनवाइट किया था और देश के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया था, किसी जातिगत व्यक्ति को नहीं देखा था। हम कोविंद साहब का फैन हैं, हम कोविंद साहब को सम्मान करते हैं, हमने तो कभी कास्ट पे नहीं गए। अगर हमारे राष्ट्रपति जी आएंगे उनके हम पैर छुएंगे, हमने तो कभी कास्ट पे नहीं ध्यान दिया। मुझे याद है कि आपके चैनल के माध्यम से नाम लेना चाहूँगा, मैं उन शिक्षक का नाम नहीं लूँगा। मैं जब 10वीं में था तो मेरे टीचर एक मुसलमान टीचर हुआ करते थे, उनका नाम था नूर हसन सर। नूर हसन सर, हम उनके पैर छूते थे, पैर छूते थे। तो हमारे संस्कार ये हैं, हमने कभी नहीं देखा जातिवाद का चेहरा। अरे यही तो है संजय सिंह गुटका नेता, जिसने माफिया अपराधी विकास दुबे के भी में लगा कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। इसके प्रोपेगेंडा में जाके पढ़ेंगे आप, इसके एजेंडा में पढ़ेंगे तो उसमें बोलता है जातिवाद नहीं है, जातिवाद का कार्ड खेलता है। ये निम्न स्तर के नाली के कीड़े वाले, सड़क छाप, गली में तिलंगी लगाने वाले नेता हैं। इसे कोई वैल्यू नहीं है संजय सिंह की। अच्छा, भूमि पूजन पर पूरा देश एक तरफ खुशियां मना रहा है और ये एक तरफ क्या नाम है बधाई देने की जगह यहाँ पर दलित कार्ड खेलना शुरू कर दिया। मैं तो देश के माफ़ कीजिएगा, मैं यूपी के सीएम योगी जी से विनती करता हूँ कि इस पे केस चलाए, इस गुटका नेता पे। इसे वैसे भी सुल्तानपुर से आता है ये, इस पे केस चलाए कि तुमने दंगा भड़काने की कोशिश कैसे कर सकते हो। संसद मार्ग पे एफआईआर हो गई है, तेजेंद्र बग्गा ने एफआईआर कर दी है। बिल्कुल, बग्गा साहब तो अच्छा काम किए हैं, बेहतर काम किए हैं। इस गंजेड़ी को उठाए दिल्ली पुलिस और दे लठ। बताइए
कहाँ पूजा पाठ चल रहा है। मैं ब्राह्मण हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या मेरे मौला या मेरे परवरदिगार, भगवा टोपी पहना है, पैगंबर साहब का मैं इबादत कर दिया तो क्या गलत कर दिया। हमारे में भारतीय जनता पार्टी में कभी भी जातिवाद कार्ड रहा ही नहीं। हम पैगंबर साहब को मानने वाले हैं, भगवान श्री राम को भी मानने वाले हैं। हम आग लगाने वाले नहीं हैं, हम आग लगाने वाले नहीं हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। आपने कहीं देखा उज्ज्वला योजना में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा होगा कि दलित को मत देना, इसको मत दो? कोई वीडियो आया कि दलित का? देखिए, आप अनर्गल थोप दो अलग बात है, कोई चीज़ को इम्पोज कर दो अलग बात है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के कोई नेता ऐसा नहीं करता। वो चाहे जेपी नड्डा साहब हो, चाहे अमित शाह जी हो। देश के विकास के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। आप भड़काऊ बयान दीजिए, आप लड़ाइए, आप किसी हर लोगों का जातिवाद निकाल लीजिए कि ये दलित, ये ब्राह्मण, ये चमार, ये कुछ भी, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सिर्फ राष्ट्र इम्पोर्टेंट है। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि अगर आम आदमी पार्टी का एक बड़ा दिग्गज नेता इस तरह की बयानबाजी करता है, अगर उनके बयान वापस लीजिए, आप दिग्गज नेता नहीं है, ये दिग्गज नेता नहीं, ये एक गुटखा नेता है, सड़क छाप नेता है, तिलंगी लगाने वाला नेता है नहीं है। आप नेता बोलिए, विल एक्सेप्ट। चलो, बड़ा नेता है। हाँ, बड़ा नेता बोलिए। तो कहीं ना कहीं अब केजरीवाल इस पर कुछ एक्शन लेंगे? गूंगा है, वो क्या बोलेगा? गूंगा बहरा, वो क्या बोलेगा? कई बार देखे हैं कि प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगते हुए, अमित शाह से इस्तीफा मांगते हुए, अभी देखा था शाहीन बाग में अगर जैसे कांड हुए थे, कह रहे थे अमित शाह जी इस्तीफा दो, आपसे दिल्ली संभाली नहीं जा रही क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अंडर में आती है। देखिए, केजरीवाल पे मैं बोलूँ तो पूरा रात हो जाएगा, कल सुबह तक बोलता रहूँगा। मैं बोलना नहीं चाहता इस लंदन के सीएम के पास, बंदर के हाथ में बंदूक मिल जाए तो शहर ख़त्म कर दे, एक कहावत है। और यही हाल हुआ है दिल्ली में। जब से इसको मिला है दिल्ली को नरक बना दिया है। हर चीज़ में फेल है, हर चीज़ में फेल है ये, हर चीज़ में। शिक्षा, अब बताइए कौन सा कलेक्शन जोड़ के बताता है कि ये क्या नाम है, ये है। मैं एक वाकया सुनाता हूँ। अभी फ़िलहाल देखा होगा आपने, दिल्ली के शिक्षा सचिव को ट्रांसफ़र कर दिया गया, अंडमान निकोबार भेज दिया गया। अब इसमें बोल रहा है कि अमित शाह जी शामिल हैं। हम उनके कारण, माने केजरीवाल बोल रहा है और उसके मनुष्य को खो दिया छोला भटूरा नेता बोला कि हम इन्हीं के कारण हम 98% मार्क्स लेके आए हैं। केजरीवाल, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तिवारी भैया कि किस मीडिया में इस IAS ऑफिसर का नाम लिया है आप लोगों ने कि इनके कारण हुआ है? किस मीडिया में उनका फ़ोटो छपवाया है कि इस IAS अफसर ने कर दिया कमाल? अरे छोले भटूरे, मनीष सिसोदिया, आइए केजरीवाल, इस दोनों का तस्वीर लगा हुआ था सब जगह, पूरा मैगजीन पे, मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे। हमने कर दिया कमाल, हमने कर दिया कमाल, हमने कर दिया कमाल। उस IAS ऑफिसर कहाँ चला गया? मैंने देखिए, केजरीवाल में दम नहीं है, उसकी आम आदमी पार्टी के दम में नहीं है कि तिवारी भैया से बहस कर ले। घुटनों के बल बैठा दूंगा। हर ये पाखंडी ड्रामेबाज, इसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, हर चीज़ में ब्लेम करता है, जातिवाद का कार्ड खेलता है, और आज इसी भाषा का ये कर रहा है, उसके बाद भी चुप रहेगा। संजय सिंह में दम है इसको बोल देने के लिए? चूं तक नहीं करता संजय सिंह नाम नहीं, रात में पैर दबाता है संजय सिंह का केजरीवाल। ये क्या बोलेगा? गुलाम हाईजेक कर रखा है सब, जातिवाद का कार्ड खेलता है। मैं बार बार वही बोलूँगा, बंदर के हाथ में बंदूक मिल गया, पूरा शहर ख़त्म करेगा, ये करेगा। भोगिए अब, झेलिए इस आदमी को, नेता को, सीएम को। अपने आप को सीएम बोलता है। कोरोना काल में लाशों का पहाड़ बनाने वाला था दिल्ली को। वो तो माननीय हमारे अमित शाह जी ने अगर ध्यान नहीं देते तो लाशों का पहाड़ बन जाता। क्रेडिट तो अपना ही खुद ले रहा है। तो फिर वही तो मैंने बोला ना, IAS ऑफिसर का क्रेडिट लिया, शिक्षा मंत्रालय का बेस्ट काम किया IAS ऑफिसर ने। आज जैसे उसको हटा दिया तो दर्द शुरू हो गया। अब मीडिया ने पूछा कैसे काम हुआ है, तो हाँ मैंने किया, मैंने, हम मनीष सिसोदिया, मैंने किया है, मैंने। IAS ऑफिसर कोई नाम नहीं है। आज जैसे उसको हटा दिया, मेरा IAS ऑफिसर छीन लिया, उन्हीं कारण हुआ था। तो उनका फोटो कहाँ है? उनका नाम बता दो, नाम बता दो। नाम कहीं है किसी को? जुबानी याद है? किसी को जुबानी याद नहीं कि जिसने अच्छा काम किया हो। चलो ठीक है, कोई IAS ऑफिसर है जिसका नाम हो दिल्ली में कि हाँ बहुत अच्छा काम किया है? सब जगह इसी काम हो रहा है। इसका काम कैसे मान लूँ मैं?
इसके पास तो कोई मंत्रालय भी नहीं है केजरीवाल के पास। जल बोर्ड कोई है ना? ना, माफ कीजिएगा पत्रकार महोदय, सत्येंद्र जैन के पास है जल बोर्ड। इस आदमी के पास कुछ भी काम नहीं है, खाली टाइम पास करता है ये जाके। अपने केजरीवाल अपने ऑफिस में जाता है, चिंगारी ऐप खोलता है, अब वीडियो बना के मस्त सोता है, कोई काम नहीं इसके पास। देयर इज नो सिंगल मिनिस्ट्री ही हैज़, नो सिंगल मिनिस्ट्री, कुछ नहीं है। पाखंडी है, ड्रामा है, और ये वेस्ट टाइम कर रहा है लंदन के लिए, जो इसको अब तो सुनिए कि अब तो पेरिस भी बना रहा है इसको, जिससे हरकतें कर रहा है पेरिस भी बनाएगा इसको।